औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आज की इस वीडियो के हवाले से तमाम बातें आखिर तक गौर से सुनिए। आज हमारा उन्वान है ख़त। इससे पहले एक वीडियो में हमने ख़त के हवाले से बात की थी कि ख़त के बुनियादी हिस्से क्या है या इसके लिखने के उसूल कौन कौन से हैं। तो ख़त के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ये है कि इस तरतीब से हम ख़त लिखेंगे। सबसे पहले दाईं तरफ यानी राइट साइड पर लिखेंगे मकामी रवानगी, यानी जहाँ से ये ख़त लिखा जाता है उसी जगह का नाम। फिर तारीख़ी रवानगी, ये भी इसी तरह मकामी रवानगी के नीचे, और तारीख़ी रवानगी जिस तारीख़ को ये ख़त लिखा जाता है। फिर इसके बाद अलक़ाब व आदाब, यानी जिसको ये ख़त लिखा जाता है तो उसकी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए आदाब और अलक़ाब लानी चाहिए। फिर इसके बाद नफ्सी मज़मून। नफ्सी मज़मून का मतलब ये है कि जो मकसद हमारा है और जिस मकसद के तहत हम ये ख़त लिखना चाहते हैं वो मकसद 1, 2, 3 पैराग्राफ में यहाँ पर तफसील के साथ लिखना चाहिए। फिर इसके बाद इख्तिताम किस तरह करना चाहिए। ख़त लिखने वाले का नाम जिसे कातिब कहते हैं, यानी जो ख़त लिखता है वो अपना यहाँ नाम लिखेगा बाईं तरफ। तो ये इसकी तरतीब है कि दाईं तरफ पहले मकामी रवानगी, फिर इसके बाद तारीख़ी रवानगी, फिर इसके बाद अलक़ाब व आदाब, फिर इसके बाद नफ्सी मज़मून और आखिर में ख़त लिखने वाले का नाम। आज हमने जो उन्वान अपने लिए चुना है वो उन्वान ये है कि चच्चा को अच्छी तालीम के रास्ते में आने वाले मसाइल का तफसीली ज़िक्र। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने चच्चा को ऐसा ख़त लिखें जिसमें आपकी अच्छी तालीम के रास्ते में आने वाले जो मसाइल है उनका ज़िक्र करें। तो इसी तरह हम ये ख़त शुरू करते हैं कि जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि मकामी रवानगी, तो ज़ाहिर बात है कि ये इम्तिहान का तकाज़ा होता है। जब हम इम्तिहानी हाल में बैठे हुए होते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे कि कमरे इम्तिहान, यहाँ से ख़त लिखा जाता है। फिर तारीख़ अगर उर्दू में आप लिख सकते हैं तो ठीक है, 27 जुलाई 2020। अगर उर्दू में हिंद से नहीं लिख सकते तो अंग्रेज़ी में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका अंदाज़ ये हो कि सबसे पहले आप तारीख़ लिखिए जैसे 27, फिर इसके बाद महीने का नाम जैसे जुलाई, और फिर इसके बाद साल का नाम। तो 27 जुलाई 2020 ये तारीख़ लिखने का तरीक़ा है। ये दोनों दाईं तरफ होने चाहिए। फिर इसके बाद अलक़ाब व आदाब, तो ज़ाहिर बात है कि चच्चा है तो चच्चा को प्यारे चच्चा, यानी प्यारा ये एक लफ्ज़ है या लक़ब है, या आदाब का ख़याल रखना है कि प्यारे चच्चा, मोहतरम चच्चा वग़ैरह वग़ैरह। फिर इसके बाद सलाम, अस्सलामु अलैकुम, जहाँ से फिर आप देखिए उम्मीद है मिजाज बख़ैर होंगे। ये याद रखिए मिजाज लफ्ज़ आम तौर पर लोग ये वाहिद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो तो फिर हम ये जमा इस्तेमाल करेंगे, उम्मीद है मिजाज बख़ैर होंगे। अगर कोई लिखता है उम्मीद है मिजाज बख़ैर होगा तो ये बात गलत है। उम्मीद है मिजाज बख़ैर होंगे। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये ज़रूरी नहीं है, ये वैसे आपकी मालूमात के लिए। फिर आपका नवाज़िशनामा, नवाज़िशनामा कहते हैं ख़त को, यानी आपका ख़त मिला या आपका नवाज़िशनामा मिला। पढ़कर खुशी हुई कि आप सब खैरियत से हैं, यानी इस अंदाज से आप देखिए आपका नवाज़िशनामा या आपका ख़त मिला, पढ़कर खुशी हुई कि आप सब लोग खैरियत से हैं। यहाँ हम सब भी खैरियत से हैं, यानी यहाँ भी सब कुछ खैरियत से मौजूद है। आपने इस ख़त में मुझे अच्छी तालीम हासिल करने की नसीहत की। अच्छी तालीम, ऊपर आप देखिए हमने ज़िक्र किया था कि अच्छी तालीम के हवाले से अपने चच्चा को ख़त लिखना है। तो चच्चा ने आपको ख़त लिखा है, इसमें आपने मुझे अच्छी तालीम हासिल करने की नसीहत की है। मुझे इसका एहसास है, किस चीज़ का है, यानी अच्छी तालीम हासिल करने का एहसास है, और कोशिश भी जारी है, यानी मेरी कोशिश हवाले से भी जारी है। लेकिन मेरी अच्छी तालीम की हुसूल में 2 बातें बड़ी रुकावट है, यानी 2 बातें ऐसी है जो मेरी अच्छी तालीम हासिल करने में रुकावट बनी हुई है। तो वो क्या है? नंबर ये है कि घर में मुताला करने के लिए अलग कमरे का न होना, यानी मेरे घर में अलग कमरा नहीं है मेरे मुताले के लिए, और माली मुश्किलात, ये 2 बातें हैं।
پھر آپ دیکھیے کہ اس طرح لکھیں گے، آپ کا نوازشنامہ یا خط ملا پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہے، یہاں ہم سب بھی خیریت سے ہے۔ آپ نے اپنی اس خط میں مجھے اچھی تعلیم حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے، مجھے اس کا احساس ہے اور کوشش بھی جاری ہے، لیکن میری اچھی تعلیم کے حصول میں دو باتیں رکاوٹ ہے: گھر میں مطالعہ کرنے کے لیے الگ کمرے کا نہ ہونا اور مالی مشکلات، کیونکہ ابو محنت مزدوری کر کے گھر کے اخراجات مشکل سے پوری کر رہے ہیں۔ یعنی مشکل سے یہ ہو رہا ہے، وہ میری اسکول یا کالج فیس ادا نہیں کر سکتے اور نہ گھر میں الگ کمرہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، استعداد رکھتے ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہے۔ تو یہ آپ دیکھیے یہاں ایک وہ آپ کے مشکلات، اور مشکلات کیا ہے وہ بھی آپ نے بیان کر دی، آپ کے والد دور نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دیکھیے دوسرے پیراگراف میں اس طرح لکھے، اس طرح پیراگراف شروع کریں: اس حوالے سے مجھے بس آپ سے بڑی امید ہے کہ میری اچھی تعلیم کی ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں آپ بھرپور کردار ادا کریں گے، یعنی آپ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، تاکہ میں اچھی تعلیم حاصل کر کے والدین کے لیے مستقبل میں اچھا سہارا بھی بن سکوں اور اپنے خاندان، قوم اور ملک کے لیے بھی کچھ کر سکوں۔ یعنی والدین کے لیے سہارا بھی اور ملک کے لیے، خاندان کے لیے، یعنی کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنے کا اہل ہو سکوں۔ دیکھیے یہاں تک یہ خط آ گیا۔ پھر آخر میں امید ہے اس حوالے سے آپ میری بھرپور مدد فرمائیں گے، امید ہے آپ اس حوالے سے میری بھرپور مدد فرمائیں گے۔ چچی کو سلام اور چھوٹی شازمہ کو پیار۔ پھر آخر میں دائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ کو نیچے آپ کا پیارا بھتیجا احمد علی، یعنی یہاں اگر آپ نام لکھنا چاہے تو ٹھیک، نام نہ لکھنا چاہے تو اس کی جگہ الف ب جم لکھے۔ تو یہ خط میل فیمیل دونوں لکھ سکتے ہیں، اور اسی کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اگر میل ہے تو لکھوں گا کروں گا، اسی طرح اگر فیمیل ہے تو لکھوں گی کروں گی وغیرہ، اور یہاں وہی نام آپ لکھیں، یعنی احمد علی کی جگہ اگر فیمیل ہے تو کوئی اور آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اسی عنوان کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔